हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्रमचय एवं संचय का लेक्चर नंबर 7, जिसमें अपन देखने वाले हैं क्रमचय एवं संचय के मूल सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चंस। तो एक दो बेसिक क्वेश्चन है, बाकी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी अपन इसमें करने वाले हैं। तो कि कैसे सोचते हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस होता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है। अगर आप आईआईटी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और पीएनसी को छोड़ चुके हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें, तो आप ये एक बार वीडियो जरूर देखें। हो सकता है इस टॉपिक के कारण आपका एडवांस में 4 क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा कई बार हो चुका है। तो ध्यान से देखें। तो चलो शुरू करते हैं। शब्द एजुकेशन के अक्षरों को बिना पुनरावृत्ति प्रयोग करके कितने 4 अक्षरों के शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द कौन है? एजुकेशन। एजुकेशन है। इसके अक्षरों का को बिना पुनरावृत्ति नहीं कर सकते करके कितने 4 अक्षरों के शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने अक्षरों के बनाने हैं? 4 अक्षरों के। तो 4 अक्षरों के शब्द बनाने, पहला तो है बिना प्रतिबंध। तो तुम क्या सोचोगे भाई? पहले देखो, आपको 4 अक्षरों के शब्द बनाने, तो आप पहले तो इसमें जितने अक्षर है उनमें से 4 अक्षर लोगे। और शब्द बनाने का मतलब क्या होता है? आपको अरेंजमेंट करना है क्या? उनका परम्यूटेशन कराना है क्या? भाई मैं आपको अगर 4 शब्द दे दूं ABCD, तो इनसे आप शब्द कैसे बनाते हो? शब्द कैसे बनाते हो कि इन 4 को जितने तरीके से अपन परम्यूटेशन कर पाएंगे, एक लाइन में, एक रेखा में, एक पंक्ति में जितने टाइप से परम्यूट करा पाएंगे। जैसे एक ये शब्द हो गया, एक BACD ये शब्द हो गया, एक CABD हो गया। तो कुल मिला के अगर मैं आपको 4 अक्षर दूं और अभी बोलूं कि उनसे आपको क्या बनाना है, उनसे आपको शब्द बनाने हैं, तो शब्द बनाने का मीनिंग क्या हो जाता है कि उन 4 अक्षरों को अपन कितने तरीके से परम्यूट करा सकते हैं, परम्यूट या व्यवस्थित कर सकते हैं या क्रमचय कर सकते हैं, तो उतने ही शब्द बन जाएंगे। और ये बात अपन ने बेसिक लेक्चर में की थी, अरे 2 लेक्चर पहले किया ना ऐसी बात, कि शब्द बनाने का मतलब क्या है आज अपने लिए, कि इनको कितने तरीके से अपन व्यवस्थित कर सकते हैं, तो वो अपने आप ही शब्द बनते जाएंगे। या फिर बहुत बेसिक में अपन ने देखा था कि शब्द बनाने हो या संख्याएं बनानी हो, सेम ही बात होती है, तो वही 4 3 2 1 उस टाइप से कर सकते थे। तो ये बात है। अब 4 को अगर एक पंक्ति में लगाना हो तो कितना आता है? 4 फैक्टोरियल। या ऐसा भर लो भाई, वो 4 डब्बे भर लो, 4 डब्बे भी भरोगे तो 4 3 2 1, तो ये भी 4 फैक्टोरियल। तो ये अपन बात कर सकते हैं। तो 4 अक्षर आपको दिए, उनसे शब्द बनाना, एक तो सीधा कि उनको एक रेखा में, एक पंक्ति में जितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं उतने ही शब्द बनते हैं। दूसरा वो 4 3 2 1 डब्बे भरने वाला खेल कर लो, तो 4 फैक्टोरियल। तो कुल मिला के 4 फैक्टोरियल। बाकी अब अपन यूज कौन सा करना चाह रहे हैं, ये क्लियर है क्या? तो अब देखो एजुकेशन, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं इसमें, 9 अक्षर है और सबके सब डिफरेंट है। देखो सबके सब डिफरेंट, अरे सबके, कभी गौर किया? सबके सब अक्षर इसमें डिफरेंट है। तो सबके सब अक्षर इसमें डिफरेंट है, 9 अक्षर है। अपने को कितने से बनाना है? 4 अक्षरों के शब्द। तो 9 में से 4 ले लेंगे इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर 9C फॉर 9 में से 4 शब्द, 9 में से 4 अक्षर सेलेक्ट किए और उनको एक रेखा में व्यवस्थित कर दिया, एक लाइन में व्यवस्थित कर दिया। क्लियर है? 9C फॉर इंटू 4 फैक्टोरियल, 9C फॉर इंटू 4 फैक्टोरियल। और आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखो इसमें तो भाई ये अपने को 4 अक्षरों के शब्द बनाने, तो 1 2 3 4 खाने बनाए। पहले खाने को भरने के तरीके 9, भाई 9 है, फिर 8, फिर कितना 7, फिर कितना 6, तो ये भी आपका आंसर। सेम ही आंसर ये है और सेम ही ये है, कैसे ही कर लो। बाकी कोशिश करो ये कर पाए, तभी आंसर मजेदार आएगा भाई, बहुत जल्दी आंसर इससे अपना आएगा। तो ये करने की कोशिश करो। क्या किया अपन ने? 9 में से 4 को सेलेक्ट किया और उनको एक रेखा या एक पंक्ति में व्यवस्थित कर दिया। तो देखो 9 में से 4 अक्षर लाए, फिर उनको परम्यूट करा दिया। क्लियर है ये बात? तो काम कैसे करना है उसी टाइप से अपन चलेंगे। इनमें काम का फीलिंग नहीं है, इनमें काम का फीलिंग है कि अगर मेरे को ये दिया जाए कि 9 में से 4 अक्षरों को लेकर शब्द बनाने, तो पहले तो मैं 9 में से 4 को सर चुनूंगा, फिर मैं उनसे शब्द बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस टाइप से बहुत एक लाइन के आंसर है। केवल व्यंजनों या व्यंजकों का प्रयोग है। व्यंजक जानते हैं ना?
व्यंजक जानते हैं ना, स्वर व्यंजक है ना। तो केवल व्यंजकों का प्रयोग किया जाए। व्यंजक कौन कौन से इसमें? एक तो देखो स्वर तो कौन से, ई स्वर हो गया, यू स्वर हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ये तो स्वर हो गए। व्यंजक कौन हो गया? डी हो गया, सी हो गया, टी हो गया, एन हो गया। यही है क्या? ये तो स्वर आपके और ये व्यंजक, ठीक है क्या? स्वर या व्यंजक। तो देखो स्वर और व्यंजक। अब अपने को कितना है? केवल व्यंजकों का प्रयोग किया जाए। किसका प्रयोग करना है इस बार? केवल व्यंजक। तो व्यंजक कौन है? देखो ये तो ई यू ए आई ओ, ये तो हो गए स्वर, और ये व्यंजक हो गए डी सी टी एन, तो ये व्यंजक हो गए। तो व्यंजक कितने? 4। इस बार 4 अक्षरों का शब्द तो बनाना है, पर लेना कितने को है? केवल व्यंजकों, मतलब 4 इन्हीं में से ले सकते हैं, और 4 ही अक्षर। देखो 4 ही अक्षरों का शब्द बनाना है, 4 ही है क्या? तो चारों के चारों ही लेने पड़ेंगे। 4C4 इनटू, अब उनको एक रेखा में लगाने का 4 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ जाएगा। 4C4 1 होता है, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। तो ये आंसर क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो आराम से देखो, केवल व्यंजकों का प्रयोग करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। DCTN, तो ये बात है। तो इसमें अपन ने क्या देख लिया? इसमें 5 तो स्वर है और 4 व्यंजक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। केवल स्वरों का प्रयोग करके, तो जो एजुकेशन था उसमें 5 तो स्वर थे और 4 व्यंजक थे। अब बात आगे बढ़ती है, तो करते हैं। लो, केवल स्वरों का प्रयोग करके, मतलब इस बार भी 4 अक्षरों का एक शब्द बनाना है, पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? स्वर। तो 5 स्वर है अपने पास, तो 5 में से कितने लोगे बच्चों? 5C4, 5 में से 4 को चुना और इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 स्वर चुन के लाए और उनसे शब्द बना दिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। और ये आंसर आएगा आपका 120। कैलकुलेट करने लेना, ये 5 और ये 24, तो 120 आंसर आ जाएगा सीधा। फोर्थ, 2 व्यंजकों व 2 स्वरों का प्रयोग करके, ये खुद से करो, ये खुद से करो। यहां पे बहुत खतरनाक गलती करते हैं बच्चे, तो एक बार जल्दी से करो। 2 व्यंजकों व 2 स्वरों का प्रयोग करके, 2 व्यंजक है और 2 स्वर है, उनका प्रयोग करके अपने को बनाना है। तो 2 व्यंजक व 2 स्वरों का प्रयोग करके, तो कोशिश करो, कोशिश करो। तो बिल्कुल 2 व्यंजक। तो अब देखो, अगर अपने चीजों के अलग अलग नहीं रखा, अब मुझे ये बताओ, वो डब्बे वाले तरीके से होगा क्या? तो ये जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, फिर वो वहां से नहीं होते, तो इसलिए अपन ने ये फॉर्मूलेज पढ़े। तो 2 तो स्वर चाहिए, 2 व्यंजक चाहिए। तो अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दिया तो पंगा हो जाएगा। तो पहले काम करो लेने का, कितने व्यंजक चाहिए? 2, कितने हैं? 4, तो 4 में से 2 व्यंजक ले लो। क्या काम पूरा हो गया? नहीं, अभी तो और चाहिए कुछ, तो इनटू आया। अब ले लो 2 स्वर ले लो, स्वर कितने? 5, 5 में से 2, तो क्या क्या काम हो गया? अपने पास 2 तो स्वर आ चुके, 2 ही व्यंजक आ चुके, 2 स्वर आ चुके और 2 व्यंजक आ चुके, ये आ चुका क्या? 2 स्वर और 2 व्यंजक आ चुके। क्या अभी अपन ने शब्द बना लिए? नहीं, अपने पास 4 अक्षर आए हैं अभी, तो कि 2 स्वर तथा 2 व्यंजक, तो 4 अक्षर अपने पास आ गए। अब इनसे शब्द बनाना है, तो कितने अक्षर है अपने पास? 4। और शब्द कैसे बनते हैं? उनको क्या कर दो? व्यवस्थित कर दो, एक रेखा में, एक पंक्ति में व्यवस्थित कर दो। तो 4 है, तो उनको व्यवस्थित करने का 4 फैक्टोरियल, उनको व्यवस्थित करने का 4 फैक्टोरियल। तो ये तो है करेक्ट आंसर। अब बच्चे कई बार क्या कर देते हैं कि सर हमने देखो 4 में से 2 लाए, 4 व्यंजकों में से 2 व्यंजक लाए, उनको 2 फैक्टोरियल कर दिया। अब क्या सर हमने 5 में से 2 लाए और उनको 2 फैक्टोरियल कर दिया, तो यार ये गड़बड़ हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम 4 में से 2 लाए, 4 में से 2 लाए, फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब तो आपने उन 2 को ही एक पंक्ति में लगाया, और 5 में से 2 लाए, उन 2 को एक पंक्ति में लगाया। तो अब एक साथ लगाना था ना पंक्ति में, तो आपने तो ये अलग बना दिए, ये तो 2-2 अक्षरों के शब्द बन गए, ये भी 2-2 अक्षरों के, तो अब इससे कैसे आ जाएगा? क्लियर है ये बात? तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर सर हम अगर ऐसे करना चाहें तो कैसे कर सकते थे? तो ऐसे करना चाहो तो ऐसा जरूर कर सकते थे आप, बाकी वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, देख लो एक बार मेथड 2 देखो। क्या कि सर हम 4 में से 2 व्यंजक ले आए, 4 में से 2 व्यंजक ले आए, अपने पास देखो 4 जगह थी। सर अब हम इनको लगाना चाहते हैं, इन 2 व्यंजकों को। तो अब क्या करो आप, 4 में से 2 व्यंजक आ गए आपके पास, अब इन 4 जगहों में से कितनी जगह ले लो? 2, तो 4C2,
ये क्या किया मैंने, 4 जगहों में से 2 जगह ली। अब उन जगहों पर ये 2 फैक्टोरियल कर दो। 4 में से 2 व्यंजक लाए, इन 4 में से 2 जगह चुनी और वहां पे उनको परम्यूट करा दिया जो 2 व्यंजक आए थे। अब क्या करो, 5 में से 2 स्वर लाओ और जगह तो अब कितनी बची हुई है, 2 ही, मतलब 2 में से दोनों ही लेनी है और इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये और ये आंसर सेम है, ये और ये आंसर सेम है। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं। 4c2 इंटू 5c2 इंटू यहाँ इसका वैल्यू कितना जाएगा, देखो 6 आता है कि इसका 4c2 4 3 2, तो 6 इंटू ये 2 इंटू ये तो 1 और ये 2 तो 2, इतना आएगा। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 24 आएगा। और ये भी 24 ही है क्या, देखो ये भी इसके मल्टीप्लाई में 24 और इसके मल्टीप्लाई में 24। तो ये कर सकते थे और ऐसा कई बार करना भी पड़ेगा, पर अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा खतरनाक लगाओ। बाकी एक बार जो मैंने बोला वो ध्यान से सुन लो, काम हो जाएगा। क्या करा, इस बार काम करने का तरीका बदला अपन ने। कैसे किया कि मैं सर 4 में से 2 व्यंजक लाया, ये क्या हुआ, 4 में से 2 व्यंजक लाए। फिर क्या करा सर, अब इन 4 मतलब 4 जगह पे लगाना था ना उन सबको, तो 4 में से सर मैं 2 जगह ले आया, इन 4 में से 2 जगह चुन ली। फिर क्या किया सर, मैंने उन दो जगह पे उन स्वरों को व्यवस्थित कर दिया। तो 2 फैक्टोरियल भाई, 2 जगह 2 ही स्वर, सॉरी 2 जगह 2 व्यंजक, तो उनको व्यवस्थित कर दिया। तो 4 में से 2 व्यंजक लाए, 4 में से 2 जगह लाए, फिर उन 2 जगह पे 2 व्यंजकों को व्यवस्थित कर दिया। तो ये व्यंजक तो व्यवस्थित हो गए। अब बचे स्वर, तो 5 में से 2 स्वर लाए, फिर 2 जगह थी भाई, 2 ही जगह बची ना, 2 तो आपने पहले ही उठा ली, तो 2 जगह बची, 2 में से 2 जगह लाए, फिर उनको स्वरों को व्यवस्थित कर दिया। तो ये भी अपना काम करे, पर ये थोड़ा सा टफ या जटिल, बाकी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो बेस्ट है, तो ये तो बेस्ट है। देखो, लाने का काम एक साथ कर लो और व्यवस्थित करने का काम एक साथ कर लो। पहले जो चीजें चाहिए, देखो जैसे घर बनाना होता है तो क्या करते हैं, जो चीजें चाहिए उनको ले आओ, बाद में घर बना लो। और यहां तो जो चीज चाहिए उसको लाते जाओ, घर बनाते जाओ। तो ये थोड़ा सा कई बार क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं पंगे में फंस जाते हैं, तो इसलिए ये दिक्कत है। बाकी ये तो ये ही ट्राई करना चाहिए अपने को। बाकी ऐसा भी कहीं ना कहीं तो यूज इन चीजों का भी अपने को करना पड़ेगा, बाकी ये नहीं कर देना चाहिए। इसमें गलती समझ में आ गया होगा कि क्या गलती हो रहा है, तो वो थोड़ा सा कोशिश करें खुद से। हाँ, अब है ये एक्सर ई हमेशा शामिल हो, मतलब एक्सर ई हमेशा शामिल होना चाहिए, ई हमेशा शामिल होना चाहिए। तो कितने अक्षर थे टोटल, 9 अक्षर थे, उनमें एक ई था। 9 अक्षर थे, उनमें एक ई था, एक ही था ना, हाँ एक। तो अक्षर ई को अपने को शामिल करना है। तो अक्षर ई को शामिल करना है, तो देखो अपन क्या करेंगे, 4 अक्षरों के बनाने थे, तो 4 का चुनना और फिर उनका 4 का क्रम से, मतलब या फिर व्यवस्थित करना। मान लो पहले तो 4 को चुनेंगे अपन और 4 को व्यवस्थित कर देंगे, बस यही बात है क्या। तो 4 को चुनेंगे, तो देखो ई तो हमेशा रखना ही रखना है क्या, तो ई तो आ गया। आपने बोल दिया ना, ई को तो रखना ही रखना है, तो ई को रखना ही रखना है, तो ई तो आ गया। अब बात करते हैं कितने अक्षर और चाहिए मेरे को कुल कितने अक्षर लाने थे, 4। कितना, एक ई तो आ गया क्या, अरे आपने बोल दिया ई तो हमेशा होना चाहिए, तो ई तो आएगा ही आएगा, तो वो तो अपने आप ही आ जाएगा। अब कितने अक्षर और चाहिए अपने को, कितने अक्षर और चाहिए, 4 कुल चाहिए थे, एक आ गया, तो कितने चाहिए, 3 चाहिए। कितने में से चाहिए, 9 या 8 हो गए, क्योंकि ई आ गया ना, तो 8। तो 1 गुणा 8 C3, देखो एक ये क्या था, ई आ गया। अब 8 में से 3 लेने थे, तो 8 C3। अब व्यवस्थित करना है, अब व्यवस्थित करना है, तो मुझे बताओ कितने तरीके, कितने अक्षर हैं यहां आपके पास, कितने अक्षर हैं, 4। तो व्यवस्थित करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर। पहले 4 अक्षर को ले आओ, फिर उनको व्यवस्थित कर दो, तो शब्द बन जाएंगे। क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या। प्रारंभ तथा अंत में स्वरों, इस बार क्या चाहिए भाई, प्रारंभ तथा अंत में स्वरों। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, प्रारंभ तथा अंत में स्वरों। तो कोशिश करो, पहले आप इस काम को करने की कोशिश करो कि कैसे करेंगे अपन। तो देखो ऐसे ही करते क्या कि सर क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं सर, अपने को यहां और यहां स्वर चाहिए क्या, और तो कुछ नहीं दिया, प्रारंभ तथा अंत में स्वर, प्रारंभ में स्वर होना चाहिए और यहां पे स्वर होना चाहिए। तो देखो इस काम को करने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि क्या करें, इसमें कितने स्वर थे, 4 तो स्वर थे, और नहीं 4 व्यंजक थे क्या भाई, देख लो एक बार,
4 व्यंजक थे ना, 4 व्यंजक थे, और तो 4 व्यंजक थे, 4 व्यंजक थे और 5 स्वर थे। तो यहां और यहां क्या होना चाहिए बच्चे? स्वर होना चाहिए। यहां और यहां क्या होना चाहिए बच्चे? स्वर होना चाहिए। ये बात ठीक है, यहां और यहां स्वर होना चाहिए। तो यहां और यहां स्वर होना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, देखो उन 5 में से 2 स्वर लाते हैं, 5C2। जहां प्रतिबंध आए उसको सबसे पहले संतुष्ट करने की कोशिश करो, जहां प्रतिबंध आए उसको सबसे पहले संतुष्ट करने की कोशिश करो। 5 में से 2 स्वर ले आए, 5 में से 2 स्वर ले आए, इनटू, अब इन 2 स्वरों को लगाना कहां मुझे? यहां और यहां। भाई अंत में चाहिए ना दोनों स्वर, एक तो यहां चाहिए एक यहां, तो 2 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है क्या? 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। मैं क्या करा? 5 में से 2 स्वर लाया और एक को यहां एक को यहां। देखो अब मुझे जगह चुनने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने बोला एक प्रारंभ में और एक अंत में, तो मेरे पास 2 ही तो डब्बे थे। भाई मैं 2 स्वर ले आया, 5 में से 2 स्वर ले आया। ये तो देखना पड़ेगा ना यार, यहां कौन सा स्वर, यहां कौन सा स्वर। तो 5 में से 2 स्वर ले आया और यहां पे रख दिया एक और एक यहां पे, तो उसको तरीके 2 फैक्टोरियल। अब कितने और अक्षर चाहिए अपने को? कितने और अक्षर चाहिए अपने को? 2। कितने अक्षर बचे हुए टोटल? बताओ, यहां स्वर आ सकता है क्या? आ ही सकता है। इसने तो ये बोला था प्रारंभ तथा अंत में स्वर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं बोला था। तो क्या मतलब निकालेंगे कि बाकी जगह भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या, अब अपने पास 2 अक्षर तो अपन ने यहां पे भर दिए। कितने अक्षर बचे? 7। तो 7 में से 2 लाओ, 7 में से 2 लाओ और इन 2 जगह पे भर दो, तो 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ आई क्या? अब ऐसा नहीं करेंगे, पहले 5C2 इंटू 7C2 इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं कर देंगे। थोड़ा ध्यान से देखो कि इस बार काम को सिस्टमेटिक करना पड़ेगा कि यहां और यहां स्वर चाहिए था, तो मैं इन दोनों के लिए 2 स्वर लाया और यहां पे बिठा दिया। फिर 2 प्लेसेस बचे थे, तो 2 अक्षर और चाहिए थे, तो बचे हुए अक्षरों मतलब 7 में से 2 लाया और 2 बिठा दिया। तो ये एक काम को करने का तरीका हो सकता था। दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता था, आप ये क्या कि सर पहले कौन से को भरना है? इसको और इसको, इन्हीं पे प्रतिबंध है। तो इसको भरने के तरीके 5 थे, 5। इनको भरने के तरीके कितने? 4। भाई यहां पे 5 स्वर थे तो 1 भर दिया, फिर 4 तो 1। अब कितने चीजें बची हुई है? अब कितनी चीजें बची हुई है? 7। तो इसको भरने के तरीके 7, इसको भरने के तरीके 6। तो ये भी देखो, ये आएगा 5 7 6 4 ये, और इसको भी आप कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5 4 1 2 इंटू 2 इंटू 7 6 1 2 इंटू 2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 तो ये आ गया। तो यही तरीके आएंगे, बिल्कुल क्लियर है, कैसे भी कर सकते हैं। बाकी देखो ये चीजें सीखो। क्यों सीखो? क्योंकि अरे अपने को गजब का आंसर एक साथ छोटे से में, क्योंकि इनमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए ये वाला सीखना बहुत जरूरी। तो कोशिश करो, मैं दोनों ही तरीकों से बता रहा हूं लगभग, पर आप थोड़ा, हाँ क्योंकि वो तो अपने को आता ही है, तो इससे अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? ये प्रारंभ में स्वर हो तथा अंत में व्यंजक हो। अब ये खुद से हो जाना चाहिए। प्रारंभ में क्या चाहिए? स्वर चाहिए। प्रारंभ में स्वर चाहिए और अंत में क्या चाहिए? व्यंजक चाहिए। तो कितने से? 5 स्वर थे और 4 व्यंजक थे अपने। तो प्रारंभ में क्या चाहिए? देखो प्रारंभ में स्वर हो, प्रारंभ में स्वर हो, तो यहां स्वर चाहिए, तो क्या 5 में से 1 स्वर लाओ और यहां पे बिठा दो। एक ही तरीका। अब क्या करो, यहां पे व्यंजक चाहिए, तो 4 में से 1 व्यंजक लाओ, 4C1 और यहां बिठा दो। ये बात हो गई प्रारंभ और अंत की। अब बात बची कि अरे देखो गुणा क्यों लग रहा है बीच में? भाई ये भी भरना पड़ेगा तथा ये भी भरना पड़ेगा, ये भी भरना पड़ेगा, ये भी भरना पड़ेगा। तो 5C1 इंटू 1 4C1। अब कितने बचे बताओ? 2 बचे। 2 बचे तो कितने अक्षर बचे हुए? 7। 7C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। और उस वाले मेथड से करते तो डब्बा भरने वाले से, तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? स्वर आना चाहिए, तो 5। इस प्लेस को 4। अब अरे व्यंजक और ये स्वर, अब 7 और 6, तो यही तरीके आएंगे। 5 4 7 6, 5 4 7 6, ये 5 4 7 6, तो ये आ जाएगा। आप देख लेना, सेम ही आएगा। क्लियर है क्या? 7th क्लियर है क्या? 7th क्लियर है क्या? बिल्कुल अच्छे से दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। 8th शुरू में ई हो, शुरू में ई हो, तो शुरू में ई हो, तो देखो इस डब्बे में तो ई आ ही गया क्या?
कितने डब्बे भरने हैं बोलो, कितने डब्बे और भरने हैं? इसमें तो ई आ ही गया, मतलब एक ही तरीका है इसमें तो। अब कितने डब्बे भरने हैं? 9 थे टोटल, एक तो आ गया, तो 8 7 6। एक तरीका तो इससे कर लो, 1 8 7 और 6, या तो ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो कि सर शुरू में तो ये रखा जाएगा, तो ये तो रखा गया, एक ही तरीका। अब कितनी जगह पे भरना है अपने को? 3। तो कितने करोगे? 8 में से 3 ले लो, इंटू 3 फैक्टोरियल कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सेम टू सेम आंसर। क्लियर है क्या? तो ये चीजें आराम से आप कर पाओगे, आराम से आप कर पाओगे। बस मेरा एम ये है, थोड़ा सा आप देखते जाएं, अच्छे से देखते जाएं, तो क्लियर हो जाएगा। अब एक जो क्वेश्चन लिया गया है वो काफी अच्छा क्वेश्चन लिया गया है, एडवांस का इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखो, खुद से करके देखो। अगर आपने पढ़ा हुआ है पीएनसी तो बिल्कुल आपको खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए। क्लियर है क्या? करो देखिए, तो खुद से करने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा कि दिक्कत क्या है इसमें। मिरेकल, मिरेकल तो एम आई आर ए सी एल ई सब अलग अलग ही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 7 अक्षर है, 7 अक्षर है। शब्द मिरेकल के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक स्वर विषम स्थान पर हो? विषम स्थान जानते हैं क्या? कि सभी अक्षरों का प्रयोग करना है, मतलब 7 अक्षर का ही बनेगा। 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। अब देखो प्रत्येक स्वर विषम स्थान, विषम स्थान ये पहला स्थान है क्या? ये पहला स्थान, तो ये कैसा हो गया? विषम, तो ये विषम स्थान है। ये कैसा है? दूसरा स्थान, तो ये तो कैसा? सम स्थान है। ये फिर से 3 है, तो ये विषम। तो मतलब विषम स्थान का मतलब अपन समझते हैं क्या? ये सम हो गया, ये विषम हो गया, ये सम हो गया, ये विषम हो गया, तो ये विषम वाले स्थान है। ये गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। तो ये सम स्थान, विषम स्थान, ये तो क्लियर हो गया कि सम स्थान का क्या मतलब है, विषम स्थान का क्या मतलब है, ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और शब्द मिरेकल के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ये प्रत्येक स्वर विषम स्थान पे हो। कितने स्वर है यहाँ पे? कितने स्वर है? तो एक तो आई, स्वर कितने हैं? आई, फिर ए, आई ए और ई, 3 ही स्वर है क्या? तो बताओ कैसे गए? तो बताओ कैसे गए कि सर ऐसा बनाना है कि ये स्वर कहाँ आने चाहिए? विषम। देखो प्रत्येक स्वर विषम स्थान पर हो, मतलब जो स्वर है वो कहाँ होने चाहिए? विषम। विषम स्थान कितने हैं? 1 2 3 4, 4 विषम स्थान है। तो कैसे भरेंगे? अब यहां पे एक गलती आप ये कर सकते हो, एक गलती ये कर सकते हो आप, तो ये अब तुमने चलो कराया होगा, मैं पहले सही तरीका बताता हूं। सही तरीका क्या है कि अपने को ये जो स्वर रखने हैं ये कहां रखने हैं? विषम स्थानों पे। पर स्वर तो 3 ही है, पर स्वर तो 3 ही है, तो क्या करें? स्वर तो 3 ही है, तो क्या करें? मतलब चारों स्थानों पर तो स्वर रख ही नहीं सकते, रख ही नहीं सकते, रख ही नहीं सकते। और यहां पे ये दिया गया है पुनरावृत्ति नहीं कर सकते आप, तो चारों स्थानों पर तो स्वर नहीं आएंगे। तो इसने बोला है ना प्रत्येक स्वर वो है विषम स्थान पे होना चाहिए। वो कहां होना चाहिए? विषम स्थान। तो कितने विषम स्थान है? 1 2 3 4। तो 4 में से कितने? 3 विषम स्थान चुन लेते हैं। 4 में से 3 विषम स्थान चुन लिए, उन पे स्वरों को बिठा दो। ये बात क्लियर होती है। यहां पे 4 विषम स्थान थे, उनमें से मैंने कितने चुन लिए? 3 चुन लिए, और उन 3 पे मैं किसको बिठा दूंगा? स्वरों को व्यवस्थित कर दूंगा। स्वर विषम स्थानों पे बैठ गए क्या? विषम स्थानों पे बैठ गए। अब अपने पास कितने स्थान बचे? 3 स्वरों को अपन ने बिठा दिया, इन 4 में से कोई 3 स्थान लेके। तो अब कितने स्थान बचे बताओ? 7 स्थान थे, 3 पे बैठ गए, तो कितने स्थान बचे? 4 स्थान बचे। और कितने अक्षर बचे? 4 ही अक्षर बचे। देखो 4 स्थान बचे हुए हैं। अब 3 जगह पे मैंने बिठा दिया किसको? स्वरों को। अब क्या बचा है मेरे पास? 4 जगह बची हुई है, और 4 ही स्वर, मतलब 4 ही अक्षर बचे हुए हैं। तो 4 जगह 4 अक्षर को बिठाने का 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आती है क्या बच्चे? ये बात समझ में आती है? 4 से 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 में से 3 जगह चुनी, उन पे 3 स्वरों को बिठा दिया। फिर क्या करा? बचे हुए 4 जगहों पे 4 अक्षरों को व्यवस्थित कर दिया, वो 4 फैक्टोरियल। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर है। अब आप एक गलती ये कर सकते थे कि सर देखो इस वाले स्थान, यही है क्या आपके विषम स्थान?
1 3 5 7। सर इस वाले स्थान को भरने के कितने तरीके? सर 3 ही है। इस वाले अक्षर को भरने के कितने तरीके? सर 2 ही है। इसको भरने का एक तरीका। तो तुम्हारे हिसाब से अगर तुमने ये कर दिया तो इस स्थान पर तो कभी क्या नहीं आएगा? स्वर आएगा ही नहीं। पर स्वर तो इस स्थान पर भी आ सकता है ना। तो ये 3 2 1 ये नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्या बोला जा रहा है कि विषम स्थान है। जो विषम स्थान है, देखो प्रत्येक स्वर विषम स्थान पे है। तो स्वर के पास ऑप्शन क्या है कि उसको जाना है विषम स्थान पे। तो अपन ने क्या करा, 4 में से 3 विषम स्थान चुन लिए। भाई 3 ही स्वर है तो 3 ही विषम स्थान हो जाएंगे। तो 4 में से 3 चुना और वहां पे बिठा दिया, बाकी बचे हुए को अरेंज कर दिया। तो इसलिए ये सही आ जाएगा। बाकी ये आंसर ऐसे कर रहे हो आप कि 3 4 3 2 1। अब क्या सर, अब तो बचे हुए को भर देते हैं। तो बचे हुए को भर देते हो तो क्या 3 तो गए, तो 5 4 3 2 नहीं कितने, सॉरी 4 ही बचे हुए थे। तो 4 को भर दो तो 4 3 2 1। तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर है क्या? तो ये ध्यान से कोशिश करो कि ऐसे आप फिलअप नहीं कर पाओगे आप। अरे दिक्कत आ गया ना कि भाई आपने सीधा बिठाना शुरू किया तो ये तो हमेशा ही खाली रह जाएगा। तो इसका मतलब दिक्कत होगी। तो वो पहले चूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो आपको दिक्कत कर सकता है। और ये क्वेश्चन पहले 2 या 3 पार्ट तो अपने जेई मेंस तक के लेवल के हैं और आगे वाले पार्ट सीधा जेई एडवांस पे जाएंगे। तो देखो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से 3 संख्याओं के चुनने के तरीके याद करो यदि कोई प्रतिबंध नहीं हो। कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से कितनी संख्याएं चुननी है? 3। तो क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? 100C3 खत्म। 100 में से 3 संख्याएं चुननी है तो कितनी 100 संख्याएं, उनमें से 3 चुन लो, 100C3। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। तो ये है मेंस का एवरेज क्वेश्चन। वे एपी में हो, 100 में से 3 संख्याएं चुननी है, वो एपी में हो। तो क्या करें? 3 संख्याएं चुननी है और वो ज्ञान होनी चाहिए एपी में होनी चाहिए। तो एपी में होनी चाहिए तो क्या करोगे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार कर रहे हैं तो खुद से एक बार ट्राई करो, सोचो क्या कर सकते हैं। तो मैं पहले तो वही मेथड बताता हूं जो तुम सोच सकते हो। मेथड 1 है कि सर 3 संख्याएं तो चुननी है, किसमें से चुननी है? 1 2 3 4 5 99 और 100। इनमें से कितनी संख्याएं चुननी है आपको? 3 संख्याएं। इनमें से कितनी संख्याएं चुननी है? 3 संख्याएं चुननी है। 1 2 3 4 5 और 99 100। 3 संख्याएं ऐसी चुननी है जो किस में आ जाए? एपी में आ जाए। 3 संख्याएं चुननी है जो एपी में आ जाए। तो सर हमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो देखो बच्चों क्या आ सकता है? एपी बनानी है क्या? इनमें से संख्याएं लेके एपी बनानी है। तो एपी बनानी है तो बच्चों अपन क्या सोच सकते हैं कि यार एपी बननी है तो उस एपी का क्या होगा, मतलब कैसे बनाए? तो इनमें से 3 संख्याएं लेनी है और एपी बनानी है, तो क्या कर सकते हैं? सोच के देखो। तो सोच के अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एपी बनाने के लिए तो अपने को डी चाहिए। तो डी चाहिए मतलब एपी बनाना है तो उसका सार्वंतर चाहिए। तो सार्वंतर ले लो एक बार, तो सार्वंतर 1 ले लो। तो अगर एक सार्वंतर लोगे तो एपी कौन सी बनेंगी? तो एक सार्वंतर लोगे तो पहली एपी तो यही बन जाएगी या 1 2 3 1 2 3। देखो एक एपी बने, 3 संख्याएं तीनों एपी में है क्या? फिर दूसरी एपी कौन सी बन जाएगी? 2 3 4। ये भी एपी बन गई है 2 3 4। ये एक एपी है, ये भी एक एपी है, फिर 3 4 5 ये भी एपी है। तो ऐसे करते करते लास्ट में जब जाओगे तो लास्ट एपी क्या बनेगी? यहाँ 100 आएगा, यहाँ 99 आएगा और यहाँ 98। ये बात क्लियर होती है। मैंने इधर से क्यों लिखना शुरू किया? क्योंकि मुझे पता था ना लास्ट का क्या आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 100 आ सकता है। तो मैंने यहाँ 100 लिखा, फिर 99 लिखा, फिर 98 लिखा। 100 99 98, क्योंकि एक का डिफरेंस था। तो देखो यहाँ से पहली एपी 1 2 3, पहली एपी बनी 1 2 3, दूसरी 2 3 4 3 4 5 और 99 98 99 100। तो कितनी एपी बन गई कुल? देखो पहली एपी 1 से शुरू हो रही है, दूसरी 2 से, तीसरी 3 से, तो ये 98वीं एपी है। मतलब ये 98 एपी बन गई है। यहाँ पर 98 एपी बन गई है। गौर से देखना, 1 2 3 2 3 4, मतलब 1 एपी 2 एपी 3 एपी 4, मतलब काउंट ही कर लिया।
फिर डी का मान 2 लोगे, डी का मान 2 लोगे तो बताओ क्या आएगा। पहली तो 1 3 5 यही आएगी, 1 3 5 2 2 की डिफरेंस पे। फिर 2, हाँ 3 से शुरू नहीं करेंगे, 2 से शुरू हो सकती है क्या, 2 4 6, फिर 3 4 3 5 2 2 का डिफरेंस देना है, 2 2 का डिफरेंस 3 5 7। भाई देख समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है क्या, 1 3 5 2 4 6 3 5 7 ये एपी है क्या। ये देखो इनका दो सबका डिफरेंस 2 2 है क्या, तो ये है। तो ऐसे 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 लास्ट में 100। अब 2 2 का डिफरेंस था तो 98 और 96। तो कितनी एपीज बन गई बच्चे, कितनी, 1 2 3, 1 से शुरू, 1 एपी 2 एपी 3 एपी, मतलब 1 2 एपी 3 एपी और लास्ट वाली 96। तो कितनी एपीज बन गई, 96। तो जब डी का मान आप क्या लोगे, 2 लोगे तो कितनी 96 एपीज बन जाएंगे। ऐसे ही डी का मान 3 लोगे तो, डी का मान 3 लोगे तो बच्चे 1 4 7 2 2 बनेगी, फिर 5 3 लिया है ना, 2 5 8, फिर 3 6 9 ऐसे ही बनती जाएगी लास्ट। अब अगर 100 लेता हूं मैं तो क्या कभी इसमें, अच्छा 100 आएगा, क्यों नहीं आएगा, राइट ना। तो लास्ट एपी क्या बनेगा, 100 97 और 94, 100 97 94। लास्ट एपी यही होगी क्या, देखो ध्यान से, 1 4 7 2 5 8 3 6 9 और लास्ट 94 97 100 94 3 3 3 3 3 का गैप होगा, तो लास्ट एपी यही बनेगी। तो कितनी एपी बन गई, देखो 1 से शुरू वाली पहली, दूसरी तीसरी, तो ये कितनी 94 एपी बन गई। ऐसे ही डी का मान 4 लोगे तो क्या होगा, 1 5 और 9 2 6 और 10 3 7 और 11, तो ये आएगी 100 96 और 92। तो कितनी एपीज आ गई बताओ, 92। तो ये बात समझ सकते हैं या कुछ ना कुछ तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। 98 96 94 92, तो इससे पैटर्न फॉलो होता जाएगा होता जाएगा। अब लास्ट में डी का मान क्या लें सर, कि लास्ट कब होगी, देखिए सर खत्म, तो लास्ट में देखो 3 पद आने चाहिए, 3 ही पद आने चाहिए, तो डी का मान क्या लो भाई, 3 पद, जैसे 1 1 ले लिया, 50 ले लिया, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर डी का मान आपने 50 लिया, डी का मान 50 लिया, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, मतलब पहला टर्म 1 हो और लास्ट टर्म क्या हो, 100 हो, तो डी का मान इस टाइप से, पहला टर्म 1 हो और लास्ट का 100 हो, तो यार ये तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2D आ गया, तो 2D 50 के आसपास आ सकता है। सर थोड़ा सा ये बात समझ में नहीं आई, तो देखो भाई यार ऐसे देख लो कि पहला टर्म 1 हो, लास्ट टर्म 100 हो, एसी को एपी हो, पहला टर्म और लास्ट, पहला टर्म और ये तीसरा टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डी। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस करो, 99 99, ये किसका मान आ गया, 2D का, तो डी का मान कितना हो सकता है, 49.5, 99 बटा 2, तो 49.5 हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा डी कितना हो सकता है, 49.5। अब अपने डी का मान कितना ले, एक बार तो जैसे 50 लेते हैं, तो डी 50 लिया, तो एपी क्या बनेगी बताओ, 1 51 और 101, तो ये तो काम की नहीं है अपने, क्यों नहीं काम किए, दिख रहा होगा, क्यों नहीं काम किए, दिख रहा होगा, 1 51 और 101, तो डी 49 लिया, 49 लिया, तो देखो क्या क्या हो सकती है, 1 50 और 1 50 और 99, दूसरी क्या हो सकती है, 2 51 और 100, देखो 1 50 99 49 49 का 2 51 100, तो ये लास्ट में कितनी एपीज बन सकती है, 2। और यहाँ तो डी 50 लेंगे तो बनेगी नहीं, क्योंकि ये 101 आ गया ना भाई, अपन तो 100 तक की संख्या थी, 101 आ गया, तो डी का मान जब 50 लिया तो कोई एपी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, एपी तो बन रही है पर ये वाली संख्या कहाँ होगी, 100 तक में नहीं है, बाहर होगी, इसलिए लास्ट एपी कब बनेगी, जब डी का मान आप 49 रखोगे, 1 50 99 2 51 100 2 51 100, तो ये कितना आ गया बच्चे, 2। तो ऐसे चलती है, तो क्या हो गया, इतनी एपीज बन गई, क्या इन सब का योग कर लो, इन सब का योग कर लो, इन सब का योग कर लो। अब योग करना इन सब का, भाई देखो यहाँ पे कितनी 98 96, ये तो ये क्या है मुझे ये बताओ, ये भी एक एपी है क्या, अरे एपी है ना, एपी जानते हैं ना, इनमें 2 2 का अंतर है, मतलब सार्वंतर इसका 2 है, तो 2 2 का अंतर है, इन सब का योग कैसे निकालेंगे, तो इसका डी कितना है, डी कितना है, डी की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक ये याद होगा n/2 a + l, याद है क्या यार, इन सबको जोड़ने का सूत्र याद है क्या, n/2 a + l, n/2 कितने हैं, कितने नंबर है,
डी का मान 1 से 49, 1 से 49 कितने नंबर है, 1 से लेके 49 तक, तो कितने कितने पद है ये, इसमें से एक कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन ले लो, तो 1 और ये 49, तो 49 है पद, तो n का मान 49 बट्टा a प्लस एल, a प्लस एल कितना है, a ये और l ये, बाकी तो ये एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, इसका योग निकाल लेना, तो ये 149 इंटू 50, तो 49 इंटू 50 ये आंसर आपका आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा 49 इंटू 50, तो ये कितना आ जाएगा 49, 24 2 48 24.5, तो 2450 आ रहा गया, 2450 आ रहा गया, 0 9 5 45 और 20 और 400, तो 2450 एपी आएंगी, कितनी एपी आएंगी 2450, तो ये तो उसके लिए था, क्या सर हम इतना बड़ा करते हैं, करना पड़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, अरे सर ये तो कितना बड़ा होगा, कितना हो गया 2 रूम भर गए क्या, अरे सर भर गए ना, कहाँ है, अबे 4 लाइनें 1 2 3, 3 लिखता तो भी काम चल जाता, और चौथी, तो 4 लाइनें हैं एग्जैक्ट, और ऐसे सोचते हैं सर, हाँ बिल्कुल ऐसे सोचते हैं बच्चे, पहली बार कर रहे हो, बड़ा लगेगा, टफ भी लगेगा और कितना गंदा भी लगेगा कि क्या बकवास कर रहे हो। हाँ अब दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, ये तो इसका पहला तरीका था जो अपन कर सकते थे अगर लॉजिकली सोचते। अब कुछ लोगों के ऐसे डाउट्स हो सकते हैं, सर डी का वैल्यू 0 क्यों नहीं लिया, डी का वैल्यू अगर मैं 0 लेता तो देख बच्चे क्या था, मतलब डी 0 तो 1 1 1, अब मैं पुनरावृत्ति नहीं कर सकता था ना भाई, 3 अंक लेने थे ना, तो 3 अंक लेके बनानी थी, तो ये एपी मैंने काउंट करूंगा। सर डी का वैल्यू 1.5 क्यों नहीं लिया, अगर डी का वैल्यू 1.5 लेते तो फिर वो क्या था, पहला नंबर 1, फिर प्लस 1.5 करो तो वो 2.5, फिर कुछ आ जाता, तो मतलब वो नहीं आ सकता। तो डी के संभव मान क्या हो सकते हैं, 1 से लेके 50वां क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक नंबर बाहर का आ जा रहा था, तो इसलिए डी का मान 1 से 49 तक ही लिए, और एपी बनाना समझ में आता होगा। पर इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एपी जीपी का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब आप ऐसा सोच पाएंगे। तो ये बात। दूसरा सर एक चीज हमें आता है सर, अगर एबीसी एपी में हो, अगर एबीसी एपी में हो तो 2b बराबर क्या होता है a प्लस सी। अरे ये तो ऐसे बच्चे तो नहीं देख रहे जिनको यही नहीं पता कि एपी क्या होता है, ये एपी है क्या सर, तो फिर वो इस क्वेश्चन को स्किप करें और भाग जाएं, वो भी इस वीडियो में आगे कोई काम की बात नहीं होगी आपके। तो ए बी सी कितना हो एपी में, तो 2b बराबर a प्लस सी। और यहां से एक बहुत गजब की चीज मैं बोल सकता हूं, बहुत गजब की, देखिए ध्यान से, a प्लस सी का वैल्यू 2b, तो मैं इसको सम बोल दूंगा, ए बी से अपन इसी में से तो उठाएंगे, तो b यहां पे एक पूर्णांक ही होगा, तो ये पूरी संख्या सम है क्या, पूरी संख्या सम है क्या, पूरी की पूरी ही संख्या ये क्या है सम। तो मैं ये बोल दूं क्या भाई 2 गुणा b, अरे 2 गुणा पूर्णांक सम होगा, तो मैं ये बोल दूं a प्लस सी का योग क्या होना चाहिए सम। ये मेथड 2 दिखा रहा हूं जो एक्चुअल में करना है, a प्लस सी बराबर 2b, मतलब a प्लस सी बराबर सम, मतलब a प्लस सी मतलब क्या आ गया, 2 संख्याओं का योग क्या आना चाहिए सम, 2 संख्याओं का योग सम आना चाहिए। ये कब आ सकता है बच्चे, 2 संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका योग सम आ जाए, तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। 2 संख्याओं का योग सम कब आएगा, 2 संख्याओं का योग सम कब आएगा, 2 पूर्णांकों का योग सम कब आएगा, 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांकों का योग सम कब आएगा, बहुत गजब का कंसेप्ट है, सोच के देखो। या तो सम कब आएगा, या तो दोनों विषम, या तो दोनों सम, या तो दोनों सम हो, या दोनों विषम हो, या दोनों विषम। ध्यान से देखो, ये समझ में आ जाएगा कि 2 संख्याओं का योग सम कब आएगा, या तो दोनों ही सम संख्याएं हो, अरे दोनों ही सम संख्या जैसे 2 और 4 तो पक्का सम ही आना है, या फिर दोनों ही कैसी हो, विषम हो, जैसे 3 और 9 और 3 कितना हो गया 12। तो या तो दोनों सम संख्याएं होनी चाहिए, या तो दोनों विषम संख्याएं होनी चाहिए। सर एक सम एक विषम हुआ था, आएगा क्या, देखो, अरे 5 और 6 11 नहीं आएगा, तो एक सम और एक विषम होगी तो उनका विषम योग आएगा। तो देखो दोनों ही संख्याओं का योग क्या आना चाहिए, या तो दोनों सम होनी चाहिए, या तो दोनों विषम होनी चाहिए। तो बताओ, और खास बात, अगर हमने a और c चुन लिया, अगर हमने a और c चुन लिया तो b तो अपने आप आ जाएगा, कैसे, a प्लस सी बाई 2, a और c में 2 का भाग देंगे तो b अपने आप आ जाएगा। देखो a और c अपन चुन लिया तो b तो अपने आप आ ही जाएगा, कैसे,
ए लिखो, बी लिखो और उसमें किसका ए प्लस सी करो और 2 का भाग दे दो, तो वो अपने आप बी आ जाएगा। तो इसका मतलब या तो दोनों के दोनों ही क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, या तो दोनों के दोनों ही क्या होने चाहिए, विषम। तो दोनों ही सम, या तो ए और सी दोनों ही सम होने चाहिए, या तो ये दोनों ही विषम होने चाहिए। तो बताओ 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 2 संख्याएं चुननी है, 1 से 100 तक में 2 संख्याएं चुननी है, और वो दोनों की दोनों ही कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो बताओ 2 संख्याएं सम कब होती है, मतलब इसमें कितनी संख्याएं सम है, 50 सम 50 विषम है क्या, आज तो बात समझ में आ रही होगी। 50 सम है 50 विषम है, 50 सम संख्याएं होंगी 50 विषम होंगी, तो अपने को दोनों ही कैसी चाहिए, सम, दोनों सम चाहिए। तो 50C2 प्लस दोनों ही विषम चाहिए, विषम भी कितनी है 50, 50C2, और प्लस क्यों आ गया, क्योंकि ऑप्शन थे क्या, या तो दोनों संख्याओं को सम ले लो या तो दोनों संख्याओं को विषम ले लो, तो ये ऑप्शन थे, इसलिए कितना आ जाएगा ये 50, 2 गुना 50C2। अब 50C2 क्या होता है, 50 गुना 49, 1 2, तो ये देखो वो का वही आंसर आ गया 50 गुना 49, तो ये आ जाएगा 24 50। तो ये करेंगे बच्चे अपन एग्जैक्टली, और बी अपने आप आ जाएगा। अगर आपने ए और सी को चुन लिया है तो बी अपने आप आ जाएगा, तो उसका एक ही तरीका। अरे भाई तुमने जैसे मान लो आपने एक को चुना, एक और बी को एक को चुना एक और सी को 99 चुना, 1 और 99 ए और सी का मान लिया, तो बी अपने आप 50 आ जाएगा, बी अपने आप 50 आ जाएगा। तो वो देखो ये आ रहा, जब एक को ये लोगे, बी को सी को ये लोगे, तुम ए का वैल्यू 1 लोगे और सी का वैल्यू ये 99 ले लोगे, तो बी अपने आप 50 आ जाएगा। तो इसलिए ए और सी को चूज कर लो, बी अपने आप आ जाएगा, बी अपने आप आ जाएगा। ये बात क्लियर होती है क्या, ये बात क्लियर होती है क्या, बहुत गजब का कंसेप्ट है। तो अब इस क्वेश्चन का सर ये तो हम ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, पर कल को वो ये दे दे कि 1 से 100 तक में 2 संख्याएं चुनो, यदि उनका योग सम हो, तो फिर ये लगाना ही पड़ेगा क्या, ये लगाना ही पड़ेगा क्या। पर ये बहुत गजब, एक बार समझने की, आराम से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला, a + c = 2b, और 2b जो था वो कैसा था, 2 गुणा b सम होगा। तो मैंने बोला 2 संख्याओं का योग सम, 2 संख्याओं का योग सम वो कब हो सकता है, या तो वो दोनों सम रही हो या तो वो दोनों विषम रही हो। तो या तो दोनों सम या तो दोनों विषम, तो ये सम चुनने के तरीके, ये विषम चुनने के तरीके, तो ये तरीके आगे। अब अगर ए और सी को अपन ने चुन लिया तो बी तो बीच वाली संख्या क्या, वो तो अपने आप ही आ जाएगी क्या, कैसे आएगी, b = a + c/2, तो b अपने आप आ जाएगा। तो मतलब इतनी एपीज बनेंगी क्या, ये क्लियर है क्या। तो इन संख्याओं का प्रयोग करके आप 2450 एपीज बना सकते हैं, 2450 एपीज बना सकते हैं। तो ये तो था, और इसका ये वाला तरीका बहुत ही गजब है। और ये क्वेश्चन अगर मुझे और अच्छा करना होता, मैं अभी तक कितना दिया हूं, 1 से 100 तक की संख्याएं दी है क्या, अगर यहां लिख देता मैं 1 से n तक की संख्या है, 1 से n तक की संख्या है, तो फिर गजब क्वेश्चन है, डीपीपी में मिलेगा ये, अच्छे से करना उसको, बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये दोनों तरीके इसको समझ में आने चाहिए। और आगे वाला क्वेश्चन जीपी जानते हैं क्या, गुणोत्तर श्रेणी, संख्याएं किससे लेनी है, 1 2 3 100, और ये किस में होनी चाहिए, 3 ऐसी संख्याएं लेनी है जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। गुणोत्तर श्रेणी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। तो इसमें भी वही, अब इसमें काउंटिंग वाला ही तरीका बेस्ट है, काउंटिंग वाला तरीका ही बेस्ट है। तो आर का वैल्यू कितना ले लो, 1, आर का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 1 1 ऐसी जीपी आने लग जाएंगी क्या, अरे भाई इसका ही आर 1 होगा ना, तो ये तो अलग अलग संख्याएं नहीं हुई, तो आर का वैल्यू 1 नहीं ले सकते। तो काउंट ही कर रहे हैं, तो आर का वैल्यू ले लो 2। अगर आर का वैल्यू 2 लोगे तो सबसे पहले एपी क्या बने, सबसे पहली जीपी क्या बनेगी, 1 2 और 4, यही बनेगी क्या, 1 2 4, इसका ही आर 2 आता है क्या, देखो ध्यान से देखो, 1 फिर 2 फिर 4, 1 2 4 1 2 4, अरे फर्स्ट टर्म तो 1 को लोगे और आर का मान 2 है, तो जीपी बनाना आता है क्या, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। अरे भाई जीपी बनाना आता है ना, ए आर स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट टर्म तो अपन क्या लेंगे, हमेशा 1 लेंगे, फिर ए आर, मतलब 1 को आर से मल्टीप्लाई किया 2, तो 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। पहली ये बनेगी, दूसरी क्या 2, फिर इसको 2 से और गुणा कर दो, आर से गुणा करो, तो 2r मतलब 4, और फिर 4 को 2 8। तो ऐसे करते करते लास्ट में आप पहुंच जाओगे 100, इसमें 2 का भाग दे दो 50, इसमें 2 का भाग दे दो 25, ये आएगी क्या लास्ट वाली ये आएगी क्या, बोलो बोलो बोलो, ये आएगी क्या। तो मैंने इधर से क्यों लिखा, ये समझ में आ जाना चाहिए। देखो पहली दूसरी
और ऐसे ही बनती जाएंगी, लास्ट ये आएगी क्योंकि लास्ट पद 100 50 25 100 50 25 कितनी जीपी बन गई, एक से शुरू हो रही है 1 2 और ये 25, तो कितनी जीपी बन गई यहाँ पे 25। ये बात क्लियर है क्या, 25 जीपी। आर का मान 3 रखा दो, 1 3 9 2 2 के बाद कितना बचे, 2 के बाद कितना आएगा, 2 के बाद कितना आएगा तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 6 3 18, ऐसे ही आएगा लास्ट वाला। अगर आप 100 लेते हो लास्ट में तो 100/3 तो कुछ होता ही नहीं, 100/3 तो कुछ होता ही नहीं, 100/3 तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए कितना लेना पड़ेगा 99। 99/3 कितना होता है 33, 33/3 कितना होता है 11। तो इस बार कितनी एपीज बनेंगी आपकी 11 एपीज। गौर से देखिए 1 3 9 2 6 18 11 33 99, लास्ट एपी यही बनेगी क्या 11 33 99 11 33 99 11 33 99। अब क्यों, क्योंकि मैंने ये 100 लिखा तो उसमें तो 3 का भाग ही नहीं जा रहा था, मतलब वो तो आएगा नहीं। देखो इन एपीज में वही नंबर्स आएंगे, वही संख्या आएंगे जिनमें 3 का भाग जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, लास्ट वाली 3 का भाग जाने वाली है क्या, तो इसलिए 3 का भाग जाने चाहिए। आर का मान 4 रखा तो 1 4, आर का मान 1 4 16, फिर ऐसे ही आ गया 2 2 8 32, तो ऐसे लास्ट में करा तो 100, फिर 4 का भाग दो तो 25, और ये तो खत्म हो गया। 25 में 4 का भाग जा नहीं रहा, 25 में 4 का भाग जा नहीं रहा, तो 25 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये नहीं ले सकते। इसका मतलब 100 में तो नहीं जा रहा, तो फिर 98 लाए तो 98 में 4 का चला जाए, 4 का नहीं जा रहा, 97 में नहीं 96, तो 96 इसमें 4 का भाग दो तो 24, उसमें 4 का भाग दो तो 6 6 चौक 24 24 चौक 96 24 चौक 96 24 चौक 96, तो ये आएगा। तो इसमें कितनी आ गई, केवल और केवल कितनी बच गई 6 बच गई। और ऐसे ही आर का मान 5 रखा तो 1 5 25 2 10 50, अब तो बना ही ले गया, तो 3 को 5 से 15 15 5 75, और 4 20 4 20, और 20 को 5 से गणना करेंगे तो 100, तो ये तो 100 आ गई। कितनी जीपीज आगे भाई, इतनी आएंगी या 1 5 25 2 10 50 3 15 75 4 20 और 100, तो कितनी आ गई 4 आ गई। अब ऐसे ही आर का मान 6 रखा तो 1 6 36 2 12 12 छिकानी 72 3 18 18 को 6 से गुणा करो, 18 5 90 108 आ जाएगा, ये तो 108 आ जाएगा। देखो 18 को 6 से गुणा किया, 18 को 6 से गुणा किया तो 108 आ गया, ये तो नहीं आएगी, तो कितनी एपीज आई 2 ही एपीज आएगी। फिर ऐसे ही आर का मान 7 रखा तो 1 7 और 49, और फिर 2 14 14 37 98, तो ये 2 ही आ जाएंगी यहाँ पे। फिर से 2 आ गई। आर का मान 8 रखा तो क्या आया 1 8 64 2 16 16 64 128, तो ये तो नहीं आएगा, ये वाली एपी तो बन ही नहीं सकती, तो एक ही एपी बनेगी। आर का वैल्यू 9 रखा तो 1 9 81, और दूसरी बनेगी नहीं, तो एक यहाँ बन गई। आर का मान 10 रखा तो 1 10 100, तो यहाँ पे एक बन गई, इसके आगे कुछ नहीं बनेगा। 11 रखोगे तो 1 11 121 आ जाएगा, तो 1 11 121 आ जाएगा, तो वो नहीं बनेगी। तो कुल मिला के कितनी एपीज बनी देखो, 25 11 6 2 2, इतनी तो ये और इतनी है, यही बनी क्या। देखो यहाँ पे आर का मान 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक बनेंगी। 11 वाली कोई एपी नहीं होगी, क्यों 1 11 121, तो वो कोई एपी नहीं होगी, मतलब सॉरी जीपी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि वो 100 से बाहर चली जाएगी। तो इसलिए कितनी बनी है, ये जोड़ना ही पड़ेगा मैनुअली, तो ये 10 हो गया। 10 और 36 46 46 और 4 46 और 4 50 और 53 बन रही है। एक बार फिर से देख लेना, 53 जीपीज बन रही है। तो 10 10 और 36 46 और 4 46 और 4 50 3 53 जीपी आपके पास बनेगी, 53 जीपी बनेगी। तो अब अगर जबरदस्ती मुझे फॉर्मूला बनाना हो तो मैं बना दूंगा,
पर कोई काम का ज़्यादा नहीं है और उसको सोचने के लिए काफ़ी मेहनत अपने को लग जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, खुद से बने तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं बने तो ये करना, क्योंकि फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ नहीं सकता ना। रीज़न बीइंग कि उस फॉर्मूले में पहली बात तो 12th की चीज़ें थोड़ी सी यूज हो जाएंगी, तो बच्चे लोग तो उसको रह नहीं देते। बाकी कोशिश करना ऐसा कोई फॉर्मूला आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n माइनस आर और r बराबर 2 से इन्फिनिटी, और जहाँ जहाँ ख़त्म हो जाएगा वो अपन ऐसा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 100 था तो 100 बाई आर का वैल्यू 2 रखा, 100 बाई आर, 100 बाई आर का वैल्यू 100 बाई 2, तो 100 में 2 का भाग दे दो तो 50, 100 में अच्छा आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आ गया, तो 100 में आर स्क्वायर 4 का भाग दो 25, तो यहाँ पे देखो 25 आ रहा है। फिर 100 में भाग दे दो 9 का, 100 में भाग दे दो 9 का, तो 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 9 का भाग दोगे तो 11, तो यहाँ पे 11 आ रहे हैं, यहाँ पे 11 आ रहा है, तो ये इससे ला सकते हैं, बाकी काम का नहीं है। और कैसे आया वो अपने अभी तो बाहर की बातें हैं, क्लियर है क्या। तो कैसे आया किसी को फिर भी समझना हो तो देखो, इसको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है जिफ, इसको बोलते हैं जिफ है, तो ये एक फॉर्मूला होता है ऐसा कुछ, तो वो ला सकते हैं अपन। बाकी ऐसे सोचो कि ठीक है अभी तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका सीख रहे हैं अभी, तो ये फॉर्मूला याद वाद तो रखना कि मेरे हिसाब से सेंस है नहीं, बाकी रखना चाहो तो रख लो, मैंने पूरा लिख दिया है। ये जिफ है तो आर का वैल्यू पहले 2 रखो, इन्फिनिटी मतलब फिर जीरो आना शुरू हो जाएगा। जैसे आर का मान आप 11 रख दोगे तो 100/121, तो वो जीरो आ जाएगा, आगे सब जीरो आ जाएंगे। जैसे आर का मान 10 रखोगे तो 100/100 1 आ जाएगा, तो 1 आ रही है, तो उस टाइप से इसको लगा सकते हो। तो ये प्योरली एडवांस का एवरेज क्वेश्चन है, एडवांस का ही क्वेश्चन है, मेंस में इतनी औकात नहीं होगी कि पूछेगा इसको, तो ठीक है। उनका योग 3 का गुणज हो, जो 3 संख्याएं उठानी है उनका योग क्या है, 3 का गुणज। जो 3 संख्याएं उठानी है उनका योग किसका गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज वो होना चाहिए। तो 3 का गुणज होना चाहिए, तो क्या करेंगे, तो अब देखो अपन ने एक दिन थोड़ा सा बेस इसका बना दिया था कि जब 3 की बातें आती है तो 3 के सापेक्ष कितने प्रकार की संख्याएं होती है, 3 प्रकार की। तो 3 के सापेक्ष 3 प्रकार की संख्याएं होंगी, एक 3n, एक 3n+1, एक 3n+2। 3 का भाग देने पे 0 से स्पेल, 1 से स्पेल और 2 से स्पेल, तो ये 3 प्रकार की संख्याएं होती है। और अपने पास संख्याएं 1, 2, 3 से लेकर 100 तक। तो मुझे ये बताओ इसमें कौन कौन सी आएंगी, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, इसमें कौन सी आएंगी, 3, 6, 9, 3, 6, 9 और लास्ट में 99। इसमें 1 से स्पेल बचे तो 1, 1, 4, 1, 4, 1 से स्पेल बचे 7, इस टाइप की संख्याएं आएंगी या, और लास्ट में कितना आ जाएगा 100 में, तो 100 आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 2, 2, 5, 2, 5, 8 आ जाएगा क्या। तो जब 3 का भाग दिया जाएगा तो इसमें भी 2 से स्पेल, इसमें भी 2 से स्पेल, इसमें भी 2 से स्पेल, ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा क्या, 98 आ जाएगा। 98 में 3 का भाग दो, 96 चला गया, अरे भाग देने की जरूरत नहीं है, 9, 8, 17, 17 तो हाँ 2 से स्पेल आएगा। तो ये संख्याएं हैं 3n टाइप की, ये संख्याएं हैं 3n+1 टाइप की, ये है ये वाली। तो अब बात आती है ये कितनी संख्याएं, देखो 3 से 99, 33 संख्याएं। ये कितनी है, 34, क्योंकि इसमें शुरू भी हुआ है और अंत भी हुआ है। और इसमें कितनी है, 33 संख्याएं। काउंट कर सकते हो ये कि इसमें कितनी 33 है, ये एपी है ना, ये 3 का अंतर है, एपी है, तो इसमें पदों की संख्या निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो इसमें। और कुल पदों की संख्या देखो कितनी आ रही है, 100, 33, 3, 99 और 100। और अब एक किस में ज्यादा होगा, देखो बराबर होने चाहिए थे, पर बराबर तो हो नहीं सकते ना, 100 थे, तो 100 में 3 का भाग दिया तो 33 पॉइंट कुछ, तो इसका मतलब बराबर तो हो नहीं सकते। तो अब एक ज्यादा थी, 33 सबको दे दिया, एक ज्यादा। अब एक ज्यादा किस में आई है, देखो ये शुरू भी 1 से हुआ है और अंत भी 100 पे हुआ है, तो एक संख्या अगर ज्यादा आनी है तो इसी में आएगी क्या। बाकी ये 3 समांतर श्रेणियां हैं, उसमें पदों की संख्या निकालने ना, ये आ जाएगी। अब अपने को करना क्या है, इनसे 3 संख्याओं का चयन करना है, उनका योग 3 का गुणज होना चाहिए, मतलब उनके योग में 3 का भाग जाना चाहिए। मतलब इन पूरी संख्याओं में से 3 संख्याएं चुननी है जिनमें किसका भाग जाए, 3 का, जिनके योग में 3 का भाग जाए। 3 ऐसी संख्याएं चुननी है यहां से जिनके योग में किसका भाग जाए, 3 का भाग जाए। तो मैं क्या सोचता हूं
मैं पहला चीज ये सोचता हूं कि तीनों के तीनों ही यहां से उठा लेता हूं, तीनों ही संख्याएं, तीनों संख्याएं 3n से। अगर तीनों संख्याएं मैं 3n से उठा लूंगा तो बताओ इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? भाई 3 संख्याएं उठाई आपने, जैसे 3 6 9 ये यहीं से उठा ली तो 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। अरे क्लियर है नहीं, तो 3 का भाग जाएगा भी। अरे यार देखो इसमें 3n टाइप का था तो एक उठाई 3n, दूसरी भी 3n, तीसरी भी 3n, तो इसमें तो 3 का भाग जाएगा ही ना, ये तो 9n हो गया, तो 3 का भाग जाएगा। अब दूसरी मैंने उठा ली, मान लो इसमें से तीनों संख्याएं उठा ली, इसमें से तीनों संख्याएं उठा ली, तो इसमें से तीनों संख्याएं उठा ली तो क्या होगा देखो 3n + 1 + 3n + 1, तीनों ही संख्याएं 3n + 1 टाइप किया गया, तो तीनों का जब योग करेंगे तो देखो 9n प्लस कितना हो जाएगा 9n + 3, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा क्या? तो तीनों संख्याएं इसमें से उठा लो, तीनों संख्याएं तीनों संख्याएं 3n + 1 से, या फिर इससे भी तीनों संख्याएं उठा सकते हैं क्या? तीनों संख्याएं कहां से उठा लो, कहां से उठा लो? इससे 3n + 2 से। तो इतने ऑप्शन तो ये आ गए कि या तो तीनों इससे उठा लो, या तो तीनों इससे उठा लो, या तो तीनों इससे उठा लो। तो ये अपने पास इतने ऑप्शन आए थे कि तीनों संख्याएं एक ही सीरीज में से उठा लो, मतलब ये सीरीज थी, ये सीरीज थी, ये सीरीज थी, तो ये तो थी तीनों संख्याएं एक ही सीरीज से उठा लो। अब आगे क्या आता है कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये तीन संख्याएं दो सीरीजों में से उठा लें, जैसे 2 संख्याएं इसमें से उठा लें फिर एक इसमें से, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो अब अपन ये तो था एक ही सीरीज से उठा डाला, एक ही सीरीज से उठा डाला। अब क्या सर कभी ऐसा हो जाएगा कि 2 संख्याएं मैं इसमें से ले लूं, जैसे मैंने 2 संख्याएं इसमें से ले ली 3n + 3n, तो क्या मैं इसमें से एक संख्या ले सकता हूं? अगर इसमें से लोगे तो यहां पे क्या जुड़ेगा बताओ 3n + 1, क्या ऐसा इसमें 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो मतलब इसमें से नहीं ले सकता मैं। अगर मैं इसमें से लूं तो 3n + 3n, उसमें क्या जुड़ेगा 3n + 2, तो उसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो मतलब अगर मैं 2 संख्याएं इसमें से लेता हूं तो इनमें से मैं नहीं ले सकता। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सर अगर मैं 2 संख्याएं इसमें से लेता हूं तो 3n + 1 और 3n + 1, तो क्या सर मैं एक संख्या इसमें से ले सकता हूं? तो देखो नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें से ले लोगे तो इनके सब में 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें पर ये 2 बच जाएगा, तो 3n, इसमें से एक संख्या नहीं ले सकते। फिर क्या सर मैं इसमें से ले सकता हूं? तो इसमें से भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो टोटल सम कितना हो जाएगा 9n + 4, उसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें से 2 संख्याएं ली तो बाकी संख्या कहीं से भी नहीं ले सकते। अगर आप लास्ट ऑप्शन आता कि सर इसमें से मैंने 2 ले ली, तो इसमें से मैंने 2 ले ली, तो अगर आप इसमें से 2 ले लेते हो तो 3n + 2, 3n + 2। अब अगर आप इसमें से एक लेना चाहते हो तो ये 3n, तो देखो कितना हो गया सब 9n + 4, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। और इसमें से लेना चाहते हो तो 3n + 1, तो कितना हो गया 9n + 5, इसमें भी नहीं जाएगा। तो ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते कि 2 श्रेणियों में से संख्या ले लो, एक में से तीनों संख्या ले सकते हैं। 2 श्रेणियों में, किन्हीं 2 श्रेणियों में से 3 संख्या ले लो, वो ऑप्शन ही नहीं है। मतलब किन्हीं 2 श्रेणियों में से 3 लेनी थी, इसका मतलब क्या था? थोड़ा एडवांस लेवल है, धीरे धीरे आराम से। तो क्या था इसका मतलब कि किसी एक श्रेणी में से 2 संख्याएं लूंगा, फिर बाकी बची हुई श्रेणियों में से एक लूंगा, पर वो सेट हो ही नहीं रहा, क्लियर है क्या? वो सेट नहीं हो रहा, तो इसलिए वो काम खत्म हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर? देखो सर, हमने तीनों की तीनों ही संख्याएं एक श्रेणी से ली थी, और 2 श्रेणी से, मतलब ये तो एक ही श्रेणी से ले ली, एक ही श्रेणी से अपन ने ले ली, एक श्रेणी से ले ली तीनों संख्याएं, फिर 2 श्रेणी से लेने गए, जब 2 श्रेणियों से लेने गए तब बात बनी नहीं। अब क्या है, तीनों श्रेणियों से, ऐसा कुछ कर सकते हो क्या कि तीनों श्रेणियों से ले लो। तीनों श्रेणियों से लेने का क्या मतलब है कि एक संख्या इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो लेने की सोचते हैं तो देखो सम क्या आएगा 3n + 3n + 1 + 3n + 2, और ये सम आ रहा है 9n + 3। इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। अरे सर काम बन जाएगा, इसमें तो 3 का भाग चला जाएगा। तो इसलिए तीनों की तीनों संख्याएं अपन ऐसे ले सकते हैं, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, मतलब एक 3 में से एक तो कहां से ले लो 3n, तथा एक 3n + 1 तथा एक
3n प्लस 1, 3n प्लस 2। ये बात समझ आती है क्या कि एक तो इसमें से लेंगे, एक इसमें से, एक इसमें से, और कोई ऑप्शन है क्या? या तो तीनों को एक श्रेणी से चुनोगे, या तो दो श्रेणियों से, या तो तीनों को अलग अलग श्रेणी से, मतलब तीनों श्रेणियों से चुनो। यही ऑप्शन है क्या? यही ऑप्शन है। तो अपने पास आ चुका है अपना आंसर। अब तीनों 3n से लेना है, तीनों 3n से लेना है। तो इसको लेने के कितने तरीके हैं बताओ? कितनी संख्या है? 33। 33 में से कितनी लेना है? 3। 33 सी 3 आ गया। तीनों 3n प्लस 1 से, 3n प्लस 1 में कितनी संख्या है? 34। इसमें से कितनी लेनी है? 3। तो 34 सी 3 आ गया। तीनों संख्या है 3n प्लस 2, कितनी संख्या है? 33। तो 33 सी 3 आ गया। यहां पे एक 3n में से लेनी है, एक 3n में से, तो 33 सी 1 तथा एक 3n प्लस 34 सी 1 तथा 33 सी 1। ये बात क्लियर है? तो एक आंसर ये, एक ये, सबको ऐड कर दो। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो आंसर अपना हो जाएगा 33 सी 3, 34 सी 3 प्लस 33 सी 3 प्लस 34 सी 1, 33 सी 1, 33 सी 1। तो ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये आंसर, इसको 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 और इसको जोड़ देना, तो जोड़ देना। तो ऐसे भयानक भयानक। अब देखो पहली बार कर रहे हैं तो मुझे बहुत चीजें समझानी पड़ी, 3n, 3n प्लस 1, 3n प्लस 2। जब आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि या तो एक श्रेणी से, या तो दो श्रेणी से, या तो तीनों श्रेणी से, तो एक श्रेणी से ले लो तीनों, या तो दो श्रेणी से ले लो, या तो तीन श्रेणी से। तो यहाँ पे कि तीनों 3n से ले लो, तीनों 3n प्लस 1 से, 3n प्लस 2 से, या फिर तीनों में से एक एक ले लो। ये गुणा वाला अपन समझ चुके हैं अभी तक। साइड काम पूरा कब होगा? जब एक इसमें से तथा एक इसमें से तथा एक इसमें। तो इसलिए ये आएगा। और अब सब में जोड़ क्यों आएगा? या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे, ये ऑप्शन थे। तो इसलिए ये आंसर आएगा। क्लियर है क्या? बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल है। आपके संख्याओं के बारे में सब राय क्लियर हो सकती है। क्लियर है ये बात? अब एक इससे भी गजब का सवाल लेते हैं। योग 4 से विभाजित हो, तीन संख्याएं चुननी, उनका योग किससे विभाजित होना चाहिए? 4 से। तो 4 के रेस्पेक्ट में कितनी संख्या होंगी? 4n, 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, इतनी प्रकार की संख्या होगी। और इसमें देखो कौन कौन सी संख्या है? 4, 8 और लास्ट में 100। इसमें क्या आएगा? 1, 5 और लास्ट में जो भी आएगा। इसमें क्या आएगा? 2, 4 में भाग देना 6, ऐसा कुछ। इसमें क्या आएगा? 3 और कितना? 7, ऐसा कुछ। तो ये भी 25 संख्याएं होंगी, ये भी 25 संख्याएं होंगी, ये भी 25, ये भी 25। क्यों? क्योंकि भाई सब के सब बराबर बराबर ही होंगी ना, 100/4, तो 25 25 25 होंगी। आप निकाल भी सकते हो लिख के, आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि सम्मित है तो 100 संख्याएं तो 25 25 25 हो जाएंगी। ये बात है। अब आपको ये चुनना है कि 4 का भाग जाना चाहिए, तो 3 संख्याएं लेनी है, वो खुद सोचोगे। या तो एक ही श्रेणी में से, या तो एक ही श्रेणी में से, या तो दो श्रेणियों में से, या तो 3 श्रेणियों में से, या तो 4 श्रेणियों में से। तो इसका आंसर आप खुद निकालोगे और कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा, या लाइव क्लास में आके पूछ सकते हो। तो अब मेरा बताने का ये था, अब खुद से करो। ये आपके लिए होमवर्क है, एडवांस का एवरेज क्वेश्चन, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है। तो अच्छे से करो, आंसर निकालो। कंसेप्चुअली सब कुछ पता है आपको, ऐसे क्वेश्चंस का ट्राई करो, तभी तो लेवल बनेगा अपना वो। क्लियर है? अच्छे से ट्राई करो, कमेंट में या कैसे भी आंसर आपको लाइव क्लास में मिल जाएगा। अच्छे से करो, बहुत अच्छे से। अगर पीछे वाला समझ में आया तो ये होना चाहिए और लॉजिकली होना चाहिए, केस छूटना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से ट्राई करो। एडवांस का क्वेश्चन है, ये डीपीपी है, इसमें भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। देखो एडवांस का एवरेज क्वेश्चन, और ये सबसे होना चाहिए। होगा नहीं, बहुत मेहनत लगेगा, पर ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, मजेदार। फिर कुछ कुछ नंबर्स डाल के देख लो कि n का वैल्यू 100 होता है, n का वैल्यू 101 होता तो क्या होता, तो वैसे करके कर। ये भी अच्छा है, एडवांस कैटेगरी का ही है। तो शानदार शानदार क्वेश्चंस, ये वाला ये बिल्कुल करना चाहिए अपने को। मेंस कैटेगरी का क्वेश्चन है इसमें, तो कर लेंगे। अच्छे से डीबीपी करो, कोई तरीका अच्छे से करो। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। दिक्कत हो ये आंसर ये है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये देखो फ्री लाइव क्लास होती है 6:15 बजे, उसको ज्वाइन कैसे करना है सर? गूगल मीट। ये फिर भी दिक्कत आए व्हाट्सएप कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। क्लियर है क्या?
तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।